हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 5 पावरफुल स्टेप्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास बढ़ाने के, उसको बिल्ड करने के कौन से वो 5 पावरफुल स्टेप्स हैं। और इसी के थ्रू आज अपनी वोकेबुलरी, रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इसको एनहेंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सेल्फ डाउट इज ऑफन मोर लिमिटिंग दैन फेलियर इटसेल्फ। खुद के ऊपर शक करना, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, और लिमिटिंग ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि जैसे आपकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है, सीमित कर देता है आपके आगे बढ़ने की क्षमता को, प्रोग्रेस को। तो एक तरीके से क्या है, एक कंस्ट्रेंट डाल देता है। सेल्फ डाउट इज ऑफन मोर लिमिटिंग देन हम तब यूज करते हैं जब हमको किसी दो चीजों में कंपैरिजन करना हो। तो किसके साथ कंपैरिजन करने हैं? फेलियर इटसेल्फ। फेलियर है असफलता। सो जो लोग खुद के ऊपर शक करते हैं, तो ये जो सेल्फ डाउट होता है, ये अक्सर जो फेलियर है, असफलता है, उससे भी ज्यादा हमारी ग्रोथ को लिमिट करके रख लेता है। फेलियर से इतना खराब असर नहीं पड़ेगा जितना कि सेल्फ डाउट से असर पड़ता है, खुद के ऊपर अगर विश्वास ही ना हो। इट प्लांट्स द आइडिया दैट यू आर नॉट रेडी, नॉट केपेबल, नॉट इनफ। इट का मतलब है, यहाँ प्रोनाउन है सेल्फ डाउट के लिए, कि ये जो है हमारे अंदर एक विचार डाल देता है, प्लांट कर देता है, बो देता है हमारे दिमाग के अंदर एक विचार कि हम लोग अभी तैयार नहीं है, हम लोग सक्षम भी नहीं है, हमारे में केपेबिलिटी नहीं है, वी आर नॉट इनफ, और हम इसके लायक भी नहीं है। ये सेल्फ डाउट, ये वाला आइडिया हमारे दिमाग में डाल देता है। एंड इफ रिपीटेड लॉन्ग इनफ इट बिगिंस टू साउंड लाइक ट्रूथ। और अगर यही एक सेल्फ डाउट जो आइडिया हमारे दिमाग में आ गया है, ये दो दो तीन चीजों का, तो अगर ये हम बहुत टाइम तक रिपीट करते रहे, दोहराते रहे, लॉन्ग इनफ मतलब ज्यादा टाइम के लिए या लंबे समय के लिए अगर यही चीजें दोहराई जाएं, तो यह सच जैसी लगने लगती हैं। दे बिगिन टू साउंड, लगने लगती हैं कैसे? सच्चाई की तरह, कि यही सच्चाई है, हम लोग ना तो केपेबल हैं, ना रेडी हैं, और ना ही इसके लायक हैं। येट कॉन्फिडेंस इज नॉट समथिंग वी आर बोर्न विद। ये पैसिव में लिखा गया है कि फिर भी कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास होता है लोगों में, ये कोई ऐसी चीज नहीं होती है जिसको लेकर हम पैदा होते हैं। सबके पास जब वो पैदा होते हैं तो ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस होगा। इट इज समथिंग वी कंस्ट्रक्ट। तो ये तो एक ऐसी चीज है जो कि हम खुद बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। जस्ट एज मसल्स ग्रो थ्रू रेजिस्टेंस। तो ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी मसल्स और भी स्ट्रांग बनती हैं, किसकी वजह से? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि ऑपोजिशन या ऑब्स्ट्रक्शन। जितना हम उनको तकलीफ दें, एक्सरसाइज करें, तो उससे रेजिस्टेंस हमारी स्ट्रांग बनती रहती है। ठीक उसी तरीके से सेल्फ बिलीफ ग्रोस थ्रू चैलेंज। जितना हम अपने आप को चैलेंज करेंगे, जो भी जिन चीजों से हमको डर लगता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तो उतना ही हमारी सेल्फ बिलीफ ग्रो करती जाएगी, बढ़ेगी। The real transformation begins the moment you stop waiting to feel ready and decide to act despite uncertainty. ट्रांसफॉर्मेशन ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है चेंज या बदलाव। मोमेंट होता है एक पल, एक क्षण, वो सेकंड। तो जो असली चेंज हमें हमारे में आएगा, वो असली में तब शुरू होगा जब हम वेट करना, इंतजार करना बंद कर देंगे कि हम कब रेडी फील कर रहे हैं, तैयार फील कर रहे हैं। और हम जब ये डिसाइड करेंगे कि हमको इसके बदले बस एक्ट मतलब काम करना शुरू करना है, चाहे फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी हो। तो अनसर्टेनिटी इसका मतलब होता है लैक ऑफ क्लैरिटी, जो निश्चित नहीं है। अनसर्टेनिटी भी एक नाउन है। और डेस्पाइट मतलब कि इसके बावजूद, या इन स्पाइट ऑफ भी बोल सकते हो, इन स्पाइट ऑफ। तो अगर आप इन स्पाइट ऑफ बोल रहे हो तो इसमें तो ऑफ लग रहा है, अगर सिर्फ डेस्पाइट बोलोगे तो डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगेगा। द फर्स्ट पावरफुल स्टेप टू बिल्डिंग अनशेकेबल कॉन्फिडेंस इज कीपिंग स्मॉल प्रोमिसेस टू योर सेल्फ। फर्स्ट पावरफुल स्टेप से बात करते हैं किस तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस हम बिल्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पावरफुल स्टेप क्या है कि हमको तैयार करना है, हमको बिल्ड करना है, शुरू करना है
ऐसा कॉन्फिडेंस जो कि अनशेकेबल हो, जिसको हिलाया डुलाया न जा सके, जो कि अडिग हो, अटल हो, शेक न किया जा सके। तो वो क्या है, कीपिंग स्मॉल प्रोमिसेस टू योरसेल्फ। खुद से जो हम प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, उसको फिर कीप करना मीन्स निभाना। टू कीप स्मॉल प्रोमिसेस, जो वादा किया है खुद से उसको निभाना है, ये पहला पावरफुल स्टेप है। अब एग्जाम्पल में देखिए, वेन यू से यू विल वेक अप अर्ली, complete a task, or practice a skill, and you actually do it, you send a silent message to your mind। जब भी आप अपने आप से कहते हो कि अब से मैं जल्दी उठना शुरू करूंगा, जो काम है उसको पूरा करूंगा, या ये स्किल है उसकी तैयारी करूंगा, उसको प्रैक्टिस करूंगा, और असल में आप ऐसा करते भी हो, तो आप अपने माइंड को एक सिग्नल दे रहे हो या साइलेंट मैसेज दे रहे हो कि मैंने ये काम अपने से वादा किया और फिर इसको पूरा भी किया। आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ। तो क्या बिलीफ आपके अंदर पैदा हुई कि हाँ, मैं खुद के ऊपर भी भरोसा कर सकता हूँ, जो काम सोचा है उसको पूरा भी कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस इज नॉट बिल्ट थ्रू लाउड एफर्मेशंस। एफर्मेशंस का मतलब हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो आप अपने आप से बोलते हो, ठीक है। एफर्मेशन जैसे कि एश्योर करते हो अपने आप को। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बड़ी बड़ी एफर्मेशंस, बड़े बड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलो तो आप में आत्मविश्वास आ जाएगा। इससे नहीं बनाया जाता है कॉन्फिडेंस, बल्कि थ्रू क्वाइट कंसिस्टेंसी। चाहे आप चुप रहो लेकिन रेगुलरिटी बनाकर रखो, कंसिस्टेंट रहो कोई काम करने में, स्टेबिलिटी रेगुलरिटी बनाकर रखो, चाहे वो चुप रहकर भी हो, तो डिसिप्लिन या कॉन्फिडेंस जरूर आप में आएगा। इसीलिए यहाँ बोला गया है, कॉन्फिडेंस इज नॉट बिल्ड थ्रू लाउड एफर्मेशंस बट थ्रू क्वाइट कंसिस्टेंसी। ईच फुलफिल्ड कमिटमेंट strengthens your inner credibility। credibility, तो credibility ये एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है कि रिलायबिलिटी, आप किसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड, तो कोई भी जो आप कमिटमेंट आपने जो रखा उसको फिर पूरा भी किया, फुलफिल किया, तो इससे पक्का होता रहता है आपकी इनर क्रेडिबिलिटी। आपके अंदर जो विश्वास करने की एबिलिटी है वो और भी पक्की होती रहती है, आप खुद पर विश्वास कर सकते हो। एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, डाउट लूजेस इट्स अथॉरिटी, जो आपने पहले शक अपने ऊपर डाला था वो धीरे धीरे खो देता है अपना कंट्रोल जो आपके माइंड के ऊपर है। सो तब हम कह सकते हैं जो भी सेल्फ डाउट हमको अपने ऊपर था वो अपनी शक्ति को खो देता है, और हम लोग क्या है, इंडिपेंडेंट बनते रहते हैं, कॉन्फिडेंट बनते रहते हैं। सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं, क्या है, इट इज टू एम्ब्रेस विजिबल डिस्कम्फर्ट। जब भी हम कुछ चेंज करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो सबको होता है, असुविधा होती है, लेकिन वही डिस्कम्फर्ट हमको एम्ब्रेस करना है, अपनाना है। ग्रोथ रेयरली हैपन्स इन फेमिलियर टेरिटरी, जो भी आपका जाना पहचाना क्षेत्र है। फेमिलियर टेरिटरी हो गया मतलब कि जिसके अंदर आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करते हो, ये है आपका कंफर्ट जोन। इसके अंदर रहकर तो ग्रोथ शायद ही कभी होगी। रेयरली मीन्स शायद ही कभी। स्पीक इवन व्हेन योर वॉइस ट्रेम्बल्स। ट्रेम्बल का मतलब हुआ कांपना। आपको तब भी बोलना है जब आपको डर लग रहा हो और आपकी आवाज कांप रही हो, फिर भी बोलो, क्योंकि डिस्कम्फर्ट हो रहा है आपको, लेकिन बोलिए। ट्राई इवन व्हेन द आउटकम इज अनसर्टेन। कोशिश फिर भी करते रहनी है, चाहे जो नतीजा होगा, रिजल्ट होगा, वो आपको भी पता ही नहीं है, वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है। एक्सपोजर टू डिस्कम्फर्ट एक्सपैंड्स योर कैपेसिटी। तो अगर डिस्कम्फर्ट, असुविधा जिस काम को करने में हो रही है वो आप कुछ ज्यादा करते हो, इसका मतलब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, एक्सपोज करते हो, उसका सामना करते हो डिस्कम्फर्ट का, तो इससे जो भी आपकी एबिलिटी है वो और भी बढ़ती है, एक्सपैंड होती है। एंड रीवायर्स योर परसेप्शन ऑफ फियर। रीवायर, इसका मतलब हुआ कि रीऑर्गेनाइज करते हो। परसेप्शन हो गया जिस तरीके से आप चीजों को परसीव कर रहे हो, देख रहे हो, नजरिया है जो आपका। सो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि डिस्कम्फर्ट का सामना करना जो आपकी एबिलिटीज है उसको बढ़ाता है, और डर को परसीव करने का, देखने का आउटलुक जो होता है आपका, वो बिल्कुल बदल जाता है, उसको भी ये फिर से रीवायर कर लेता है। ठीक है, तो रीवायर का क्या मतलब हो गया, रीऑर्गेनाइज कर देना,
रीस्ट्रक्चर, रीशेप दे देना। What once seemed intimidating slowly becomes manageable. इंटिमिडेटिंग ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इसका मीनिंग हुआ कि जिसकी वजह से आपको फियर हो, नर्वसनेस हो जाए, जो फ्राइटनिंग हो। ठीक है, तो कोई चीज जो आपको अब तक ऐसा महसूस लग रहा था कि वो इंटिमिडेटिंग है, डरावनी है, या आपको उसकी वजह से नर्वसनेस हो जाती है, धीरे धीरे फिर वो बन जाएंगी मैनेजेबल। आप उनको अपने कंट्रोल में लेकर आ सकते हो अगर आप बार बार अपने आप को एक्सपोज करते हो जिन चीजों से आपको डर लगता है या डिस्कम्फर्ट की फीलिंग होती है। थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए थर्ड स्टेप है टू रिफाइन योर इनर डायलॉग। ये बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे रिफाइन मतलब निखारना, और भी बेहतर बनाना, उसको इम्प्रूव करना। खुद से हम क्या डायलॉग बोलते हैं या खुद के साथ हमारी कौन सी बातचीत होती है। रिप्लेस हार्श सेल्फ क्रिटिसिज्म विद कंस्ट्रक्टिव सेल्फ इंस्ट्रक्शन। सेल्फ क्रिटिसिज्म हो गया खुद को बार बार क्रिटिसाइज करना, नुक्स निकालना, दोष निकालना, और सेल्फ इंस्ट्रक्शन हो गया कि खुद को कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस देना, निर्देश देना। तो आपको रिप्लेस करना है, मतलब जगह बदलनी है। हार्श, बहुत ही जो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म आप खुद का करते हो, उसको चेंज करना है, और कंस्ट्रक्टिव सेल्फ इंस्ट्रक्शन देनी है हमको। तो कंस्ट्रक्टिव क्या हो गई? जो कि प्रोडक्टिव हो, जो कोई फल देती है, जो कोई एनहेंस करती है हमारे पर्सनैलिटी को, ये हमको रिप्लेस करना है, इसको खत्म करना है। और ये कंस्ट्रक्टिव सेल्फ इंस्ट्रक्शन खुद को देनी है। कैसा डायलॉग होना चाहिए खुद के साथ? जो कि कंस्ट्रक्टिव हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई ऑलवेज फेल, ट्रेन योर माइंड टू से आई एम लर्निंग। तो बजाय इसके कि आप अपने आप को बोलो कि मैं तो हमेशा असफल ही रहता हूँ, आपको अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी है ये बोलने की कि मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग। वर्ड्स शेप आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी शेप्स डेस्टिनी। आइडेंटिटी मतलब पहचान, और डेस्टिनी होता है भाग्य। सो जो भी वर्ड्स आप खुद के साथ बोलते हो वही आपकी पहचान बनाते हैं, और आपकी जो पहचान है वो फिर आपका भाग्य बनाती है। इसलिए सही वर्ड्स खुद के साथ भी बोलने चाहिए, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी चाहिए खुद से भी। द फोर्थ स्टेप इज टू कल्टिवेट डिसिप्लिन्ड हैबिट्स। ये यहाँ पे जो कल्टिवेट है ये वर्ब है, इसका मतलब हो गया कि डिवेलप करना। तो फोर्थ स्टेप क्या होगा कि आप डेवलप करोगे कैसी आदतें जो कि डिसिप्लिन्ड होंगी, अनुशासित होंगी। मतलब डिसिप्लिन में रहकर आपको काम करना है। डिसिप्लिन इज नॉट पनिशमेंट, इट इज स्ट्रक्चर्ड फ्रीडम। सो अगर आप ये सोचते हो कि अगर ज्यादा ही डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ले आए तो इसका मतलब ये तो एक सजा बन जाएगी मेरे लिए। लेकिन डिसिप्लिन एक सजा नहीं है, ये तो एक ऐसी फ्रीडम है जो आप खुद को देते हो, जो कि एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है। When your daily actions align, जी साइलेंट है, align with your goals, जब आप रोज जो भी काम करते हो और जो भी आपके गोल्स हैं वो अगर एक ही लाइन में चल रहे हैं, अलाइंड है, वो एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं कि जो आपका गोल है उसी के हिसाब से आप अपने एक्शंस भी कर रहे हो, कदम उठा रहे हो, कंफ्यूजन रिड्यूसेस एंड क्लैरिटी इंक्रीजेस। तो जो भी कंफ्यूजन है वो कम हो जाएगा, और चीजों को देखने का जो आपका आउटलुक है उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। रिपीटेड एफर्ट बिल्ड्स मोमेंटम एंड मोमेंटम बिल्ड्स बिलीफ। सो मोमेंटम का मतलब होता है एक प्रोग्रेस, और रिपीटेड मतलब बार बार। तो बार बार किया गया प्रयास या एफर्ट्स एक तरीके का मोमेंटम पैदा कर देते हैं, और वही मोमेंटम जो है वो विश्वास को भी मजबूत बनाती है, क्योंकि आपको छोटी छोटी प्रोग्रेस फिर देखने के लिए मिलती हैं। द फिफ्थ स्टेप इज टू सीक मीनिंगफुल प्रोग्रेस। ये जो फिफ्थ स्टेप है वो है कि आप जो भी प्रोग्रेस देख रहे हो वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि सिग्निफिकेंट होनी चाहिए या हैविंग वैल्यू, मतलब कोई ना कोई प्रोग्रेस तो हो रही है। एंड नॉट इंस्टेंट परफेक्शन। इंस्टेंट मतलब तुरंत के तुरंत, जल्दी ही परफेक्ट बन जाओगे, ये मत सोचिए। तो आपका फिफ्थ स्टेप क्या होगा अगर आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है? तो है कि यू हैव टू सीक मीनिंगफुल प्रोग्रेस
नॉट इंस्टेंट परफेक्शन। इंस्टेंटली तो कोई भी चीज नहीं होती है, जहां भी एफर्ट लगेगा तो ही हार्ड वर्क से आपको सफलता मिलेगी। तो इंस्टेंट परफेक्शन के बदले आपको अपनी छोटी मोटी प्रोग्रेस देखनी है जो कि मीनिंगफुल है, मतलब कि प्रोग्रेस अगर धीरे धीरे भी हो रही है लेकिन हो तो रही है, वही फिफ्थ स्टेप है। ट्रू ग्रोथ इज ग्रेजुअल। जो भी सच्ची ग्रोथ होती है किसी की भी लाइफ में, वो इंस्टेंट नहीं होती, वो कैसे होती है? ग्रेजुअल, धीरे धीरे। एंड ऑफन इनविजिबल इन द बिगिनिंग। शुरुआत में तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई भी है। तो ऑफन अक्सर ही ये इनविजिबल होती है, दिखाई नहीं देती शुरुआत में, लेकिन फिर भी धीरे धीरे प्रोग्रेस हो ही रही है। अवॉइड कांस्टेंट कंपैरिजन। ये बहुत जरूरी है क्योंकि सभी की स्पीड, सभी की ग्रोथ अलग अलग तरीके से होगी, इसलिए हमको अवॉइड करना है, बचना है बार बार कंपैरिजन, तुलना करने से दूसरों के साथ। एंड मेजर योर सेल्फ अगेंस्ट योर पास्ट वर्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको ध्यान से समझिए कि एक तो है कंपैरिजन करना, हमको बंद करना है, और किससे अपने आप को नापना है कि हमारा जो पास्ट वर्जन, पहले हम पास्ट में कैसे थे और अब कैसे हैं, दिन ब दिन हमारे में चेंजेस आ रहे हैं, इससे अपने आप को मेजर करना है कि आपकी ग्रोथ हो भी रही है कि नहीं। तो लगातार तुलना करने से बचिए और खुद की तुलना अपने पिछले रूप से कीजिए, पहला वर्जन जो था आपका पुराना। दिस शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव प्रोटेक्ट्स योर पीस एंड स्ट्रेंथन्स योर रेजिलियंस। पर्सपेक्टिव हो गया चीजों को देखने का नजरिया, ये आपका आउटलुक, व्यू पॉइंट। तो ये जो शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव है कि आपको अपने खुद से ही कंपटीशन करना है, ठीक है। शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव प्रोटेक्ट्स, ये मदद करेगा या बचाएगा, चेंज लेकर आएगा आपकी शांति में, एक तो पीस में, उसकी रक्षा करेगा, एंड स्ट्रेंथन्स, और भी पक्का बनाएगा आपके रेजिलियंस को। तो रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? टफनेस या एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ को और भी स्ट्रांग बनाएगा और आपकी पर्सनैलिटी को और भी निखारेगा। दिस जर्नी इज नॉट अबाउट बिकमिंग समवन न्यू। ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ पहुंचने की आपकी जर्नी है, यात्रा है, ये ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कोई नए इंसान बन जाओगे, बट अबाउट अनकवरिंग द कॉन्फिडेंस दैट वॉज ऑलवेज योर्स। अनकवरिंग मतलब जिससे कि पर्दा उठ गया, वो अनकवर हो गया, सबके सामने वो आ गया। तो लेकिन ये जो जर्नी है, इट इज नॉट अबाउट बिकमिंग समवन न्यू। ये यात्रा किसी नई व्यक्ति बनने की नहीं है, बल्कि ये उस आत्मविश्वास को, उस कॉन्फिडेंस को पहचानने की है जो हमेशा से ही आपके भीतर मौजूद था। कहा गया है कि बचपन से ही ऐसा नहीं है कि सभी कॉन्फिडेंट होते हैं, ये तो बिल्ड किया जाता है। और ये जो जर्नी है, अगर आप ये 5 स्टेप जर्नी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, सो ऐसा नहीं है कि आप कोई नए इंसान बन जाओगे, बट ये है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो आप अनकवर कर लोगे। और ये वाला कॉन्फिडेंस हमेशा से ही आपका था, बस आपने उसके ऊपर से पर्दा उठाया है और कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीज़ों को ट्राई किया है और फिर सक्सेसफुल बने हो, कॉन्फिडेंट बने हो। इसी लेसन का डिटेल्ड पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। आइए अब एक बार क्विक रिवीजन करते हैं वोकैबुलरी का। लिमिटिंग, ये एडजेक्टिव फॉर्म में यूज किया गया था हमारे कंटेंट में, पीछे आर्टिकल में। इसका मतलब है कि लिमिट करने वाला, सीमित करने वाला, जो ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर लेता है, आगे बढ़ने ही नहीं देता। विस्पर मतलब धीरे धीरे बोलना। कंस्ट्रक्ट, निर्माण करना, कोई चीज को क्रिएट करना, बिल्ड करना। रेजिस्टेंस होता है ऑपोजिशन या ऑब्स्ट्रक्शन, बैरियर, ऑपोजिशन और फोर्स दैट प्रिवेंट्स प्रोग्रेस, जो कि आगे बढ़ने से हमको रोकता है। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज हो गया। अनसर्टेनिटी, जो सर्टेन ही नहीं है। लैक ऑफ क्लैरिटी। अनशेकेबल, जिसको शेक न किया जा सके, विच इज स्टेडी, फर्म, रेजोल्यूट। एफर्मेशंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी या स्टेबिलिटी, निरंतरता। कमिटमेंट होता है प्रतिबद्धता या डेडिकेशन टू अ टास्क। क्रेडिबिलिटी, किसी पर विश्वास करने योग्य, विश्वसनीयता। ट्रस्ट वर्दीनेस या रिलायबिलिटी, जिसको हम किसी के ऊपर रिलाय भी कर सकते हैं। अथॉरिटी होता है कंट्रोल। डिसकंफर्ट, तो कंफर्ट हो गया सुविधा, डिसकंफर्ट हो गया असुविधा। डिस यहाँ पे जो है वो प्रीफिक्स है, जैसे कि एडवांटेज, एडवांटेज, उसके आगे ये तो हो गया कोई भी प्लस पॉइंट, और डिसएडवांटेज हो गया कमियां।
डिस जो है वो प्रीफिक्स है, चीजों के ये वर्ड्स के आगे लग के इसका मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट कर देता है। एक्सपोजर, द एक्ट ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू समथिंग, मतलब कोई चीज का एक्सपीरियंस, किसी चीज के कांटेक्ट में आना। कैपेसिटी, हमारी एबिलिटी, क्षमता। रीवायर, दोबारा से चेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, रिस्ट्रक्चर करना। इंटिमिडेटिंग, जिसको देखकर आप में एक फियर जगे या नर्वसनेस हो जाए, दैट इज इंटिमिडेटिंग। रिफाइन, निखारना। कंस्ट्रक्टिव, जो प्रोडक्टिव हो, बेनिफिशियल हो, पॉजिटिव हो। आइडेंटिटी, पहचान। डेस्टिनी, भाग्य। कल्टिवेट, प्रोग्रेस, ये है कि टू डेवलप करना, इम्प्रूव करना, चाहे वो धीरे धीरे हो। मोमेंटम, गति, ड्राइव। मीनिंगफुल होता है सार्थक या सिग्निफिकेंट। और पर्सपेक्टिव, हमारा आउटलुक, चीजों को देखने का नजरिया। व्यू पॉइंट, रेजिलियंस होता है स्ट्रेंथ, खासकर कि डिफिकल्टीज से बाहर आने की जो स्ट्रेंथ होती है, रिकवर करने की। अनकवरिंग, पर्दा उठाना, रिवील करना, एक्सपोज करना। सो आप भी इन 5 पावरफुल स्टेप्स को अपने लाइफ में लेकर आइए और एक कॉन्फिडेंट इंसान बनिए। और आज का अगर आर्टिकल आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।